शिवाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार अगले मंत्र के ऊपर भाष्य करने के पहले पीछे जो कुछ बताया उसको समेटकर कुछ पंक्तियां लिखते हैं, जिसका कि वर्णन कल हमने देखा। हमारे पास दो प्रकार के वित्त है, मानुष और दैव। शरीर है, धन है, शरीर में सामर्थ्य है, कर्म करने की सामर्थ्य, उपासना की सामर्थ्य। तो बोले उसका सही उपयोग करके हम जीवन के लक्ष्य की ओर आगे चलते चले जाएं। धन से भी धर्म करें। चार पुरुषार्थों में जब बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें अर्थ का प्रयोजन धर्म ही बताया। जीवन चलाने के लिए धन का उपयोग करें, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या हो, जीवन क्यों चलाएं। कोई लोग धन कमाने के लिए जीवन जीते हैं और जीवन जीने के लिए धन कमाते हैं। धन के लिए जीवन, जीवन के लिए धन, इस सर्कल हो जाता है। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि हाँ, जीवन के लिए ठीक है धन चाहिए, लेकिन उस धन का दूसरा भी उपयोग है। तो कहते हैं हम यज्ञ आगादि करें, धर्म करें, समाज कार्य करें। बहुत सारे एवेन्यूज है, बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर हम उसका निवेश कर सकते हैं। भोग ही उसका लक्ष्य न हो, ये शास्त्र ने कहा। अब कहते हैं जिसने ये शास्त्रों में लक्षित साधना का जीवन में आचरण किया, तो बोले ऐसा जो समुच्चय करने वाला है कर्म उपासना, उसको फल मिलता है। हमने देखा प्रकृति लयांतम, भाष्यकार ने
कहा कि सारे उपनिषदों ने ये बात कही है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म कहां तक ले जा सकती है और उसके आगे जो है वह मार्ग कैसे तय किया जाता है, ये यहां बताया। संन्यासेन त्यागेन इत्यादि। अब ये जो अंतिम 3 श्लोक है, 15, 16, 17, 18, ये जो मंत्र है, इसका विषय क्या है? तो यहां पर भाष्यकार कहते हैं कि यहां पर जो ये उपासक है, गंभीर उपासक, जो जीवन भर भगवान से जिसने प्रेम किया, भगवान की शरण में रहा, भगवान को जिसने अपना माना, ऐसा जो बड़ा ही मधुर साधक है, वो अंत काल में मार्ग की याचना करता है। भगवान, मैं अब आप में समाना चाहता हूं, आपसे एक रूप होना चाहता हूं, आप मार्ग बताइए। तो उस मार्ग की वो क्या याचना करता है। तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते इति उच्यते। कौन से मार्ग से वो अमृत को प्राप्त करता है? तो बोले अब यहां पे श्रुति उसी का वर्णन करती है। भाष्य में आप देखिए, भाष्यकार लिखते हैं, तद यत् सत्यम असौ स आदित्य। बोले जो सत्य है, भगवान को ही वो सत्य मानता है, भगवान में उसकी सत्य बुद्धि है। बोले वो सत्य कहाँ है? तो उसने ऐसी भावना बनाई है, ऐसी उपासना की है कि वह सत्य इस आदित्य मंडल में है, सूर्य में ही वो विद्यमान है। सूर्य ही मानो कि उनका विग्रह है। कल हमने संकेत किया था कि हम लोग मूर्ति में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में ये उपासनाएं बड़ी प्रचलित थी, जहां लोग सूर्य में भगवान देख रहे हैं, वायु में देख रहे हैं, आकाश में देख रहे हैं। वैदिक उपासनाओं को देखें तो यही दिखता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की बुद्धि छोटी होती चली गई, मन छोटा होता चला गया, भगवान को हमने मूर्ति में सीमित कर दिया। उसको कहते हैं अर्चावतार। भगवान का ये अवतार है, उसको अर्चावतार। बोले आप बाहर नहीं देख सकते तो कहां देखिए, एक विग्रह में, प्रस्तर मूर्ति, काष्ठ मूर्ति या चित्र में जो उपासक है वो उसको वहां पत्थर या काष्ठ या रंग या आकार नहीं दिखता, बल्कि उसको अपना प्यारा इष्ट दिखता है। और उसमें वो संवेदनाएं होती है, भावनाएं होती है। वो उस विग्रह से संवाद भी करता है। और मजे की बात है, उधर से रिस्पांस भी मिलता है। मीराबाई का जीवन आप पढ़ लीजिए, मूर्ति के साथ बातचीत करते। सीता मैया जब उनका विवाह होने वाला था तो वह पार्वती माता की उपासना करती। खसी माल मूरति मुस्काई, ऐसा आता है। पार्वती माता की उपासना की। बोले मुझको राम जी ही वर के रूप में मिले। तो कहते हैं उन्होंने जो माला चढ़ाई थी वो माला खिसक गई और उनके गले में आके गिर गई और मुस्काई, मूर्ति मुस्काई। जो लोग भक्ति करते नहीं, उपासना करते नहीं, उनको ये सब चीजें
असंभव लगती है या मुस्कुरा देते हैं, बोले ठीक है आप अपना मानिए, हमको तो कुछ लगता नहीं। लेकिन इतिहास के अपने जो पुराणों की बात छोड़ दीजिए, इतिहास में ऐसे संत हुए जिन्होंने इस सत्य को अनुभव किया है, सत्य का अनुभव किया। कल जैसे हमने कहा नामदेव जी का उदाहरण दिया, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया। अब ये तो कोई पुराण के नहीं है, मीराबाई है, तुलसीदास जी हैं, तुकाराम जी हैं। तो यहां पर कहते हैं इस भक्त ने सूर्य में वो भगवत बुद्धि की है और अब वो क्या प्रार्थना करता है। अब देखिए अंतकाल उसका निकट है, ये बहुत समझने लायक बात है, बड़ी कठिन चीज है ये। जब हमारा देह छूट रहा है, देह में मालूम नहीं कितनी वेदनाएं हो रही है, पीड़ाएं हैं, रोग हैं, और उस समय भगवान की स्मृति बने रहना बड़ा कठिन है। जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति, श्रीमद् भागवत जी में कहा कि अंत में नारायण की स्मृति हो तो बोले समझना आपका जन्म सफल हुआ। देह छूट रहा है और उस समय राम जी याद आ जाए, कठिन है। देह में ही इतना क्या कहते हैं अपना मन लगा रहता है। कई लोग हमसे मिले हैं, बोलते अभी मन नहीं लगता। जब शरीर ठीक ठाक था तो खूब भजन हो रहा था, लेकिन अंतकाल में ये मनस्थिति बनाए रखना तो कठिन है। कल्पना कीजिए चित्र, दुनिया छूट रही है, संसार छूट रहा है, सारे लोगों से अब विदा हमको लेनी है, और उस समय भगवान की ऐसी स्मृति रहे, गहरी स्मृति, गाढ़ी स्मृति, और भगवान से संवाद हो। इसके लिए काफी कमाई चाहिए। जीवन भर उसने संस्कार बनाए हो और वो संस्कार गहरे बने हो तभी ये बनता है, और बड़ी कृपा हो। तो अंतकाल में इस तरह यह मार्ग की याचना कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, और कहता है बस आप ही हो, बस आपके अलावा और मुझको और कुछ नहीं चाहिए। आप में ही मैंने अपनी ममता लगाई है, ममत्व बुद्धि आप में ही है, मेरे आप ही है। या जग में लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, या जग में यह लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो होई सिमिट इकठाई। तुलसीदास जी कहते हैं इस दुनिया में जितना प्रेम है जो बिखरा हुआ था वो आप में लगा दिया। प्रीति प्रतीति, प्रतीति मतलब भरोसा, विश्वास। अब भरोसे लायक कोई रहा नहीं, अनुभव से समझ में आ गया। एक भरोसो एक बल। और तीसरी बात सगाई। सगाई मतलब हमारा कोई सगा है नहीं, आप ही सगे। मराठी में कहते सखा, सखा भाऊ, सगा। तो हमको लगता है सब हमारे सगे हैं, लेकिन असल में जो हमारा संबंध है वो तो भगवान से ही है, वो नित्य संबंध है। बाकी के संबंध तो आने जाने वाले हैं, जुड़े हैं, टूटते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो जिसकी ममता भगवान में है, मेरे तो गिरधर गोपाल जगत, तो ऐसा ये
गहरा उपासक आदित्य में भगवान को देखकर अब याचना करता है। अच्छा, उसकी क्या मान्यता है तो सुनिए। तद यत् सत्यम असो स आदित्यः य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः। बोले इस मंडल में, आभा मंडल में क्या है? वही पुरुष है। पुरुष मतलब वही पूर्ण परमात्मा। तो उसकी एक दृढ़ भावना है, उसको कोई संकोच नहीं है कहने में कि सूर्य में हमारे इष्ट है। ये आग का गोला है वगैरह, ये वो नहीं देखता, वो मानता नहीं। ये भौतिकवादियों की दृष्टि है। हाँ, उसकी दृष्टि तो ये उपासक की दृष्टि। तो कहते हैं जो सूर्य भगवान उधर है, जो कि पुरुष है, यह च अयम दक्षिणे अक्ष पुरुषन एतद उभयम। बोले वह भगवान जो सूर्य के रूप में दिख रहे हैं, सूर्य के पीछे है, आदित्य मंडल के पीछे है, वही दक्षिण अक्ष पुरुष, वही मेरे दाहिने आंख के पीछे है। दाहिने आंख के पीछे है, इसका लक्षार्थ क्या है कि वही मेरे भीतर है। ये भाव लीजिएगा, इन वाक्यों के अर्थ को जानिए, शब्द के पीछे मत जाइए। नहीं तो किसी ने कहा कि भगवान आप दक्षिण मतलब दाहिने आंख में आप बैठे हैं, तो फिर बाईं आंख में कौन बैठा है? कोई और बैठा है। तो दाहिने आंख में बैठा है, इसका सीधा अर्थ है अंतरंग में भी आप ही बैठे हैं। अब इसी को देखिए अलग अलग जगह कह दिया जाता है ना। बुद्धि गुहा में बैठे हैं, हृत्पुंडरीकम हृदय कमल में बैठे हैं, मन में बैठे हैं। भगवान का एक नाम है क्या? प्रत्यक आत्मा। प्रत्यक मतलब सबसे अंतरंग में आप बैठे हैं। तो अर्थ यह है कि आप केवल बाहर नहीं, भीतर भी है ये, और भीतर रहकर मेरे सारे मनोभाव को आप जान रहे हैं। भीतर बैठ के करते क्या है आप? बोले देखते रहते हैं। राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले। झरोखा है, ये खिड़कियां हैं, सारे इंद्रियां इत्यादि, उसके भीतर बैठा हुआ है। और अंतःकरण में जो जो वृत्तियां, भावनाएं, विचार, विकार, उन सबको बड़े आराम से देख रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है वही। वाल्मीकि जी ने कहा जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। बोले पूरा जगत क्या है? तो कहा प्रकाश्य, प्रकाशित करने वाला कौन है? बोले राम। तो वाल्मीकि जी की साफ मान्यता है कि भगवान आप बाहर नहीं हो, भीतर भी हो। भगवान वहां थोड़े संकुचित हो जाते हैं, थोड़ा उनको संकोच होता है। अरे बोले ज्यादा आप मत बोलिए, अभी हम लीला कर रहे हैं। बुद्धि अगोचर वचन पर वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि आप तो बुद्धि के परे हैं। मतलब केवल जो आप बाहर दिख रहे हैं उतने ही नहीं हैं, आप अंतर में भी बैठे हुए हैं। तो यहां पर भी वही बात लिखी। अब ये वैदिक भाषा है। दक्षिणे अक्षन पुरुष एतद उभयम। उभयम मतलब दोनों ओर, उधर भी इधर भी। अंतर बहिष्य ना, नारायण सूक्त में भी कहा कि नारायण परमात्मा बाहर भी अंदर भी। तो ऐसा उसका भाव है। और यही सत्यम, सत्य के ही मानो दो रूप है, अंदर भी बाहर भी। वही सत्य परमात्मा पुरुष बैठा है। और यह जो उपासक है,
देखिए इसके लिए क्या सुंदर भाष्य में भाष्यकार ने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया, पूरा उसका व्यक्तित्व बता दिया 2 शब्दों में। कहते हैं ब्रह्मोपासिनः यथोक्त कर्म कृच्च। बोले यहां जो उपासक है इसने ब्रह्म की उपासना की। हाँ, ब्रह्म की उपासना करने वाला। और ब्रह्म बुद्धि कहाँ है उसकी? सूर्य में भी है और अपने अंतरंग में भी। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले यदि अंदर भी उसी को बिठा दिया है तो फिर तुम कहां हो? बोले मैं उसका दृश्य हूं, वो मेरा दृष्टा है। अपने को बाहर कर देता है। देखो ये उपासक क्या कहता है, बोले सबसे भीतर आप बैठे हैं, मैं तो कहीं नहीं, मेरे बारे में मत पूछो। उपासक का बड़ा गहरा भाव है। उपासक अपने आप को बना लेता है दृश्य। आप दृश्य। गुरु जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले जैसे कोई बड़ा मेहमान आता है आपके घर, तो आप क्या करते हो? उसको सबसे बढ़िया वाला कमरा देते हो, एकदम अंदर। और स्वयं कहाँ सोते हो? बोले बाहर ड्राइंग रूम में, वरांडे में। हम बाहर हो जाते हैं, उसको सबसे भी अंदर। तो ये उपासक ऐसा ही, बोले आप ही आप हो, हम तो ठीक है रह लेंगे जैसे तैसे। कितना प्यारा भाव है। तो ये भक्ति की क्या है? संपूर्णता। जैसे ध्रुव जी ने भी कहा कि यो अंत प्रविष्ट मम वाचमिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। बोले आप केवल बाहर नहीं हो, आप ही मेरे भीतर बैठकर वाणी को क्या शक्ति दे रहे हैं। आपके कारण ही प्राण चल रहे हैं, आपके कारण ही आंखें देख रही हैं। तो जो बिल्कुल भगवान को ना निकट अनुभव करता है, दूरी नहीं है। क्या लिखते हैं? ब्रह्मोपासिन, ऐसा ये उपासक यथोक्त कर्म कृच्च। ये बड़ा अच्छा है। यथोक्त कर्म कृत मतलब जिसने जैसा बताया वैसा कर्म किया है। यथोक्त कार्य, शास्त्र ने जो बताया उसके अनुसार। अब यहां टिप्पणीकार में उन्होंने लिखा यथोक्त कार्य मतलब क्या? तो पीछे जो भी 6 मंत्रों में बताया यद उत्तम, वो सब उसने किया। शास्त्रोक्त कर्म किए, शास्त्रोक्त उपासना की, उसने उद्यम भी किया और उसने भगवान से अपना मन भी खूब लगाया। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, ऐसा। तो मनमाने कर्म नहीं किए। यथोक्त कर्म का बहुत अच्छा अर्थ यह है कि अपने संवेगों के अनुसार ही वो जीवन नहीं जिया। देखो अपने संवेग हमको बड़े परेशान करते हैं, वो धर्म के विरुद्ध होते हैं कई बार। अपनी वासनाएं, अपना स्वार्थ, वो जो है धर्म को हटाने में बड़ा जोर लगा देते हैं और हम हट भी जाते हैं। ये भीतरी कभी कभी पूर्व जन्म की या पूर्व कर्म के द्वारा ऐसी वासनाएं, इच्छाएं आती है जो शास्त्रोक्त नहीं होती, शास्त्र विरुद्ध होती है। उसका दबाव आता है, प्रेशर आता है, करो, झूठ बोलो, कपट करो, तभी बात बनेगी। तो हम क्या कर लेते हैं? कॉम्प्रोमाइज, समझौता। बड़े बड़े लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। युधिष्ठिर जी के ऊपर अनेक बार ये दबाव आया, ये करो। भीम इत्यादि बड़े नाराज होते, क्या धर्म करते। कभी तो आपको थोड़ा सामने वाला देखिए ना, कैसा है कौरव इत्यादि, दुर्योधन इत्यादि। झूठ बोलो,
तो यथोक्त कृत, यथोक्त कर्म कृत, ये बहुत बड़ी साधना है। कितने प्रतिशत हम शास्त्रानुसार जीते हैं देखिए। कई बार हम जो है गिरते हैं, समझौता करते हैं, गिरते पड़ते फिर उठते हैं। तो कभी कभी बाह्य परिस्थिति का दबाव होता है, कभी कभी भीतर। अब देखो आजकल जैसे कई लोग जो ईमानदार इत्यादि होते हैं, सिस्टम का प्रेशर है इसलिए ये करना पड़ रहा है, मन तो है नहीं। ये करप्शन इत्यादि में यही होता है। तो यहां लिखते हैं कि ये साधक तो भाई बहुत ऊंचे दर्जे का है। यथोक्त कर्म कृत, स्वाभाविक कर्म नहीं कर रहा है वो। यहाँ की भाषा में क्या बोलेंगे, स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान के अनुसार नहीं कर रहा है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के शासन में है। तो ऐसा उच्च स्तर का उपासक यह सो अंत काले प्राप्ते। भाष्य देखिए, अब अंत काल में आ गया है, देह छूटने का समय है। अब शरीर है तो छूटना ही है चाहे कितना बड़ा उपासक हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, ये एक तो समय आता ही है, वो क्षण आता ही है। तो बोले अंत काले प्राप्ते सती आत्मानम आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते। अंत काले प्राप्ते सती, अंत काल प्राप्त होने पर वो परमात्मा से प्रार्थना करता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही परमात्मा से प्रार्थना करता है, भगवान बस अब मैं आप में समाना चाहता हूं। कैसी वो प्रार्थना कर रहा है, तो बोले हिरण्मयेन पात्रेण, यहां से मंत्र की शुरुआत। ये एक उपासक की प्रार्थना है जिसने जीवन भर, याद रखना, जीवन भर उपासना की। तो अब देखिए ये बड़ी मीठी प्रार्थना, इसको पढ़ते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्, तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये, तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। कहते हैं हे पूषण, यहाँ पे ये संबोधन है। पूषण मतलब पोषण करने वाला। देखो सूर्य का बड़ा अच्छा नाम है, आगे भी ये आएगा। पोषण मतलब जो पूरी दुनिया का पोषण कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप मेरा पोषण कर रहे हो। देखो भगवान को सबका मानना एक बात है और मेरा मानना, अपना मानना अलग बात है। जब तक उससे हम अपनापन न बनाए, संबंध न बनाए आत्मीयता का, तब तक भक्ति नहीं है। तो कहते हैं आप ही जीवन भर मेरा पोषण करते रहे। भागवत जी में एक स्कंद है, उसका नाम ही पोषण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः। पोषण का वहां अर्थ क्या है, अनुग्रह, कृपा। तो बोले आप पोषण करते हैं। पोषण मतलब केवल अन्न देते हैं ये नहीं, वो एक प्रकार का पोषण है। क्योंकि पोषण शब्द सुनते ही अपने मन में क्या आता है, बोले जिसको खूब पेट भर के अन्न मिलता है ना, तो बोले मैं पुष्ट होता हूं। एक शब्द होता है पोषण, एक होता है शोषण। जब हम किसी की चीज ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं शोषण, जब देते हैं तो पोषण। तो सूर्य जो है समस्त जीवों का क्या कर रहा है, पोषण कर रहा है। यदि सूर्य न हो तो जीवन जीना कठिन, जीवन संभव ही नहीं इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर। तो बोले हे पूषण, आपसे एक प्रार्थना है
बोले क्या प्रार्थना है? तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। आप सत्य रूप हैं, आप इस चमकदार पात्र के भीतर है। हिरण्मय का अर्थ होता है ज्योतिर्मय, चमकदार। चमकीला मानो कि एक पात्र है। तो सूर्य का आकार देख रहे हैं ना, गोल आभामंडल, तो बोले ऐसा डिस्क जैसे है। और वो कैसी है? तो बोले चमक, हिरण्मय। लेकिन मैं जानता हूं कि ये आपकी उपाधि है। ध्यान से सुनना, आप इसके अंतरंग में बैठे हुए, आप इसके पीछे हैं। और इस बाह्य चमकीली उपाधि के कारण क्या हुआ है, हम आपका मुख नहीं देख पा रहे हैं। अपिहितम मुखम, अपिहितम मतलब आच्छादित, आवृत, ढका हुआ है आपका मुख। तो आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। आपकी उपाधि ही उसमें क्या है, बाधा बन रही है। तो भगवान ने कहा अब हम क्या करें? तो यहां वो कहता है कि तत्वम पूषण अपावृणु, अपावृणु, आप जो है उसको हटाइए, आप उसको साइड में कीजिए। भगवान ने कहा भाई आपके लिए हम ऐसा क्यों करें? संवाद है, आपके लिए क्यों करें? आपने ऐसा क्या किया है? तो देखो कितना कॉन्फिडेंस से वो उपासक कहता है सत्य धर्माय दृष्टये। मैं कैसा हूं? सत्य धर्म हूं। सत्य धर्मा मतलब, आगे इसको हम देखेंगे, जीवन भर मैंने सत्य को निभाया है। जीवन भर मैंने आप जो सत्य रूप है उसमें मन लगाया है, उससे मैं जुड़ा हूं। मेरा और कोई धर्म नहीं, और कोई कर्तव्य नहीं। तो ऐसा मैं सत्य धर्म हूं, ऐसा उपासक मैं हूं, और मैं आपको देखना चाहता हूं। दृष्टये, आखिरी शब्द क्या है? दृष्टये, उपलब्ध। हाँ, आप अपने आप को उपलब्ध कीजिए। मे यू बी अवेलेबल फॉर मी टू सी। सत्य धर्माय दृष्टये। देखिए बड़ी ऐसी भावना से युक्त तो होकर वो ये प्रार्थना कर रहा है। मतलब वो ये चाहता है कि अंतिम क्षण बस आपके साथ ही में गुजारे, आपको देखते देखते। जैसे बाली ने यही कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। बाली ने जब अपनी गलती स्वीकार कर ली तो भगवान ने कहा मैं आपको फिर जीवन दे देता हूं। बाण लगा हुआ था, बेहोश था, वो मरा था नहीं। बाली ने कहा ऐसा ये मैं क्षण क्यों छोड़ू? आप सम्मुख खड़े हैं और मेरा देह छूट रहा है, इससे बढ़िया क्या बात है? भीष्म पितामह ने बिल्कुल यही बात प्रतीक्षा करते रहे कि कब कृष्ण हमारे सम्मुख आए और उनको देखते देखते मैं छोड़। यही वास्तविक उत्तरायण है। उत्तरायण मतलब केवल 14 जनवरी के बाद वाला, वो ठीक है, लेकिन वहां भीष्म पितामह की आप भावनाएं देखिए, भागवत में बहुत सुंदर है। जितनी भगवान की लीलाएं वो सब याद करते हैं। आप कल्पना कीजिए, शरशैया पे पड़े हुए हैं, सारे बाण उनके शरीर में लगे हैं, फिर भी ऐसी भक्ति है। और भगवान को देखकर अश्रुधार बह रही। बस बोले मेरी इच्छा पूरी हो रही, आपको देखते देखते मैं देख रहा।
तो ऐसे यहां पर भी ये उपासक, तो यहां भगवान को वो मानो कह रहा है आप अपनी ये उपाधि जो है उसको अनावृत्त हटाइए। देखो भाष्य में क्या लिखते हैं, बड़ा अच्छा भाष्य है। हिरण्मयेन पात्रेण, इसके ऊपर क्या लिखते हैं, हिरण्यम इव हिरण्यमयम। हिरण्य मतलब सोना, तो सोने जैसा इव आपका ये जो चमकीला रंग है, उपाधि है वो कैसी है, मानो कि कोई सोने का एक पात्र हो। तो हिरण्मयम, और सोना तो तेजस्वी होता है, चमकता है, इसलिए यहां लिखते हैं ज्योतिर्मयम इति एतत्। तो हिरण्यमय का अर्थ क्या किया, ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, तेजस्वी। बोले ऐसा ही आपका ये क्या है, विग्रह है, बाह्य आकार है। और ये क्या है, पात्र, पात्र के रूप में, जैसे पात्र ढक देता है। तो बोले तेन पात्रेण इव अभिधान भूतेन सत्यस्य। अभिधान, अभिधान मतलब ढका हुआ, आप इस पात्र के द्वारा ढके हुए हैं। देखो पात्र किसको कहते हैं, पात्र वैसे तो कहते हैं पतनात्रायते। पात्र एक ऐसी चीज है जिसमें कोई वस्तु रखे तो वो सुरक्षित रहती है, यही अर्थ होता है। पतनात्राय, गिरने से बचा है। दूध को पात्र में रख दिया तो अब दूध सुरक्षित हो गया। पानी को पात्र, देखो एक एक शब्द भी जो है ना संस्कृत में ऐसे बढ़िया कॉइन किए। तो पात्र तो जो गिरने से बचा है। अच्छा, पात्र से एक दूसरा काम भी क्या हो सकता है, आप किसी चीज को ढक सकते हैं, ये भी काम हो सकता है। तो यहां पर वो काम है। इस पात्र ने क्या किया, भगवान आपको ढक दिया। सत्यस्य अभिधान भूतेन आदित्य मंडलस्थ, देखो सत्यस्य के ऊपर भाष्य लिखते हैं, आदित्य मंडलस्थस्य ब्रह्मणः। सत्य क्या है, तो बोले जो आदित्य मंडल में बैठा हुआ है और ढका हुआ है। अपिहितम, अपिहितम के ऊपर भाष्य क्या लिखा, आच्छादितम, हो गया ना। तो सत्य का अर्थ है ब्रह्म, अपिहितम का अर्थ है आच्छादित। तो मेरे भगवान आप क्या है, मानो कि जैसे कि चादर ओढ़ के कोई सोया हो तो आप उसको देख नहीं पाते कौन है। मुचकुंद ऋषि जो है भागवत में कथा आती, चादर ओढ़ के सो गए, काल यवन वहां आता है, उसको लगता है भगवान ही सोए हुए। अरे बोले डर के छिप के, हाँ, अपना मुख जो है ढाक के सोया हुआ है, चादर हटाई। देखा वो मुचकुंद ऋषि थे, उन्होंने जैसे ही देखा काल यवन भस्मीभूत हो गया। तो कहने का अर्थ है जब चादर है या कोई पात्र है तो मुख दिखता नहीं। यहां पर लिखते हैं सत्यस्यापिहितम मुखम, वो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, आच्छादित है, उसका मुख आच्छादित है। और मुखम मतलब यहां भाष्यकार क्या अर्थ करते हैं, द्वारम। बहुत सुंदर। द्वारम मतलब भगवान ये पात्र है या जो बाहर की उपाधि है, इसको जब तक आप अलग नहीं करेंगे तब तक हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है जैसे कोई घर है और उस घर का दरवाजा बंद है। मुखम मतलब द्वारम, घर का मुख क्या है, तो दरवाजा। दरवाजा खोलिए तब तो हम आप में प्रवेश करें। तो इसलिए आगे देखिए प्रार्थना करता है, तत्वम, तत्व उसी ब्रह्म का, भगवान का नाम है तत्वम, हे पूषण। अगली पंक्ति में आता है ना, तत्वम पूषण अपावृणु, उसी के ऊपर भाष्य, हे पूषण अपावृणु। अपावृणु मतलब हटाइए। भाष्यकार ने क्या अर्थ किया, अपसारय। अपसारय, देखो संस्कृत का शब्द है, एक तरफ की, दरवाजा खोलिए। अब देखिए इसका यहां क्या अर्थ है। अपावृणो
आपकी उपाधि हटाइए, और आपकी ये चमकीली उपाधि क्या है, बाधा है आपके स्वरूप तक पहुंचने में। तो देखिए इसका बहुत अच्छा अर्थ ये है, शास्त्रों ने, संतों ने बताया, ये जो उपाधि है कैसी है, तो बड़ी बड़ी चमकदार है, तेजस्वी है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उसकी एक महिमा होती है, उसका एक ऑरा होता है, और वो इतना महिमा उसकी जो होती है, वो हमको उस तक पहुंचने में बाधा बनती है। बोले कैसे जाए, इतने बड़े हैं वो, पैरा फर्नेलिया होता है ना, इतने वो सेवक होते हैं, कोई 2, 4, 10 मालूम नहीं, बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है। तो जब बहुत ज्यादा उपाधियां, महिमा होती है, तो वहां तक पहुंचने में कठिनाई होती है। अच्छा, ये उपासक है, ये भगवान के साथ आत्मीय संबंध बनाना चाहते, मतलब आत्मीय उसने माना तो है ही, लेकिन वो महिमा और उपाधियां इतनी है कि वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। किसी ने बहुत सारी अपनी पदवियां धारण की हुई। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है, अब उसका अजीज मित्र है गांव का, उसको उससे मिलने में कठिनाई होती है। बोले अरे अब तो इतने बड़े हो गए हैं, कठिन है। तो फोन करता है, बोले सारे ये प्रोटोकॉल और इसको हटाइए, तब मैं जाके आपसे मिलूं। होता है ना, वो हिंदी में कहावत है, बड़े पहाड़ पर क्या है, घास नहीं उगती। मतलब कोई बड़ा हो जाता है तो फिर वहां पे घास भी नहीं उगती। मतलब ये है कि बड़े हो जाने में दिक्कत है। इसको देखो और थोड़ा अच्छे से समझे। भगवान राम या भगवान कृष्ण अपनी महिमा को भी दिखाते हैं वो, लेकिन उसी समय वो सबके लिए सुलभ भी है। उन्होंने अपनी ये चमकीली तेजस्वी उपाधियों को हटाकर एक बिल्कुल समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उससे भी मिले। कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं यदि आप देखें तो देखिए उन लीलाओं को देखकर महिमा बुद्धि तो जागती है, भगवान बहुत बड़े हैं। अब लेकिन केवल महिमा महिमा जाने तो बस दिन भर हम केवल फूल ही उनको समर्पित करते रहेंगे, बार बार बस दूर से प्रणाम करेंगे, आप बड़े हैं, आप बड़े। तो भगवान ने एक तरफ अपने महात्म्य को दिखाया, उनकी लीलाएं देखी, लेकिन उन्हीं लीलाओं में माधुर्य लीला भी है। जहां यशोदा जी को लगता है कि ये कृष्ण हमारा नटखट क्या है, बच्चा है, छड़ी लेके मारती भी है, डांटती भी है, पुचकारती भी है, प्यार भी करती है, सो ही इज अवेलेबल। लेकिन बीच बीच में ही ये भी दिखा देते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मेरे मुख में। आप देखिए ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला दोनों चलती है। गोवर्धन को भी उठा लेते हैं तो क्या कालिया पर नृत्य भी कर लेते हैं, लेकिन वही कृष्ण सारे गोप गोपियों के साथ भोजन भी कर लेते हैं। अपनी महिमा हटा दी ना उन्होंने, यही है अपाव रूप। इसको जरा देखिए, जोड़ के देखिए, तब इसका जो है भाव समझ में आएगा। भगवान राम हमेशा ही राजाधिराज रामचंद्र नहीं रहे, वनवासी राम भी हुए। वहां पर उनसे कोई भी मिल सकता है, केवट उनसे छेड़छाड़ कर सकता है, बोले हम नहीं आएंगे, मागी नाव न केवट आना। भक्ति में जब तक आत्मीयता का संबंध न हो तब तक भक्ति में मिठास नहीं। केवल आप बड़े हैं, आप सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, फलदाता है, केवल ये तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। महात्म ज्ञान का विस्मरण न हो, लेकिन साथ में वो इतने भी दूर न हो जाए
कि हम उनसे मिल न सके। तो ये अपावृणु का अर्थ ये उपाधि को हटाना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में वर्णन करते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पेड़ के नीचे। और ये वानर लोग कहाँ बैठे? सिर के ऊपर, पूंछ लटक रही है भगत जी लोगों की। प्रभु तरु तर कपिटाल पर ते किए आप समान। भगवान ने देखिए अपने समान क्या, अपने से ऊपर बिठा दिया। अब हमेशा यदि वो राजा राम के रूप में यदि चलें तो वानर लोग उनकी पास भी पटक सकते हैं। इसको कहते हैं अपिहितम मुखम अपावृणु। भगवान कृष्ण से जब सुदामा जी मिलने गए तो देखिए यही बात हुई कि नहीं। सुदामा जी को लग रहा है बाप रे इतना बड़ा महल है सोने का, कैसे मिलेंगे। डरते डरते वो बोलते हैं उस चौकीदार से कि एक हमारा मित्र आया है, हमारे मित्र से मिलना चाहते। बोले कौन मित्र? बोले द्वारकाधीश। वो मुस्कुराते हैं, बोले आप फटे हाल भिखारी, आपके मित्र हमारे राजा। लेकिन भगवान ने जैसे ही सुना, देखिए सारा प्रोटोकॉल तोड़ा हो, सीधे जाके मिल गया। अपावृणु हुआ कि नहीं? इतना मीठा है। तो हे पूषण अपावृणु अपसारय, हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये उपाधियों को जरा 2 मिनट के लिए हटाइए। तत्वम पूषण अपावृणु। भगवान कहते हैं अच्छा भाई आप इतनी प्रार्थना कर रहे हो तो बोले आप में कोई योग्यता भी है क्या? बोले यस। सत्य धर्माय दृष्टये। इसके ऊपर भाष्य क्या है? बोले मैं सत्य धर्म हूं, इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ ये आपसे आग्रह कर सकता हूं, हट कर सकता हूं। देखो जो सारी शर्तें पूरी कर सकता है ना, वो उस सिस्टम के ऊपर प्रेशर कर सकता है। मैंने सारी कंडीशन पूरी की है, आई मस्ट गेट इट। तो यहां कहता है सत्य धर्म हूं मैं। सत्य मतलब देखिए क्या इसके ऊपर अर्थ भाष्य लिखा, सत्यस्य उपासनात् सत्य धर्म यस्य मम सोहम सत्य धर्म। बोले मैंने सत्य धर्म निभाया है। क्यों निभाया है? मैंने जीवन भर सत्य बोला है, सत्य का आचरण किया है। क्यों? ये बल कहां से आया? तो बहुत अच्छा लिखते हैं, सत्यस्य उपासना। आप सत्य हो और आपकी उपासना मैंने की तो आपसे ही मैंने बल प्राप्त किया सत्य को जीने का। हाँ, क्योंकि हमारा उपास्य ही सत्य रूप है तो नेचुरली जीवन में क्या सत्य आएगा। ये तो नियम है ना, जैसा उपास्य होता है वैसे उपासक होता है। कोई माफिया की उपासना करेगा तो उस पर वही गुण आ जाएंगे सब। दुष्ट की उपासना, कोई आचार्य की उपासना करेगा, आचार्योपासनम गीता में आता है, तो उसमें आचार्य के सारे लक्षण आ जाते हैं। उद्धव जी ने कृष्ण की उपासना की तो कृष्ण के जैसे हो गए। हनुमान जी जब विभीषण से मिलते हैं लंका में तो विभीषण को लगता है कि राम जी ही आ गए, कि तुम है ना राम दीन अनुराग। अरे कहीं राम जी तो नहीं है। देखिए तो जिसकी उपासना हम करते हैं वैसे लक्षण आ जाते हैं। तो यहां कहते हैं हम सत्य जी पा रहे हैं तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरी कोई क्या कहते हैं मेहनत नहीं है। चूंकि आप सत्य हैं तो स्वाभाविक रूप से वो सारे लक्षण आ गए। तो सत्य धर्मायो, मैं सत्य धर्म, तो मैं जो सत्य का पालन करने वाला हूं उस मैं को आप क्या कीजिए, दर्शन दीजिए। मैंने सत्य वचन कहे, देखिए वाणी के लिए भी कहा गया ना सत्यम ब्रूया। अच्छा केवल सत्य नहीं, उसमें मितम हितम भी डाल दीजिए। सत्य धर्म हो तो कोई कोई लोग ऐसे
सत्य के नाम पे इतने कठोर हो जाते हैं, बोलने का तरीका नहीं, बोले हम तो बस सच बोलते हैं, सामने वाले को जैसा लगे तो लगे, बुरा लगे तो लगे, ऐसा लोग बोल देते हैं ना। इसलिए सत्य बोलना तो ठीक है, लेकिन थोड़ा मीठास उस पर डालिए। अपने व्यक्तित्व में जब तक मीठास न हो तो फिर क्या साधना? साधना मतलब केवल जप और पूजा करते रहना और सबको परेशान करते रहना, उसको साधना नहीं। साधना का परिणाम ये हो कि व्यक्तित्व में एक माधुर्य हो। तो यहां पर कहते हैं सत्य के नाम पे ऐसे उद्दंड टाइप नहीं हो जाए। तो सत्य बोले लेकिन उसको थोड़ा संभाल के, सजा के। ये तो बोले ऐसा हमने किया है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी जब कौशल्या जी को कहते हैं कि मुझको वन में जाना है, तो ऐसा नहीं बोलते कि मेरे को भगवान दशरथ जी ने कहा है वन में जाना है। बोले पिता दीन मोहि कानन राज। देखो उसी सत्य को मीठा बना दिया ना। पिताजी ने मुझको जंगल का राजा बनाया है। ले और जहां सभी दृष्टि से ठीक ही है, कोई कष्ट है ऐसा नहीं है। पिता दीन मोहि कानन राज। तो बोलने का भी एक तरीका है। तो कहते हैं ऐसा मैं सत्य धर्मा जो हूं मय्यम, ऐसे मुझको आप क्या कीजिए। तो सत्य धर्मा का तो एक अर्थ ये किया कि आपकी उपासना हमने की और आप सत्य रूप है, तो मेरे जीवन में सत्य आ गया। दूसरा अर्थ क्या किया वो के हम पूर्ण करते हैं। अथवा यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे, ये दूसरा अर्थ है। सत्य धर्म का अर्थ क्या किया? बोले मैंने जो शास्त्रों में धर्म बताया, यथाभूत जैसा बताया, उसके अनुसार मैंने अपने कर्तव्य किए। तो सत्य धर्म का अर्थ क्या हुआ? यथाभूतस्य धर्मस्य, जैसा शास्त्रों ने बताया तद अनुसार आचरण किया, विधियां की, उपासना की। मन घड़ंत धर्म नहीं किया मन माना धर्म नहीं निभाया। देखो ये बात भी होती है कई बार, धर्मानुसार हमको चलना चाहिए। हम लोग धर्म को कभी कभी अपने अनुसार चला देते। स्वामी जी उदाहरण दे रहे थे, कई बार ये जो पंडित जी लोग होते हैं ना, अब उनसे हमको कोई अनुष्ठान करवाना है, अब मुहूर्त है नहीं, लेकिन चूंकि हम एक विशिष्ट दिन में ही क्या है उपलब्ध है, तो वो पंडित जी के ऊपर जबरदस्ती क्या है थोड़ा दबाव डालते हैं। पंडित जी मुहूर्त निकालिए, इन्हीं दिनों का मुहूर्त निकालिए। अब बेचारे वो कहते हैं नहीं है, नहीं नहीं बोले खोजिए। अब वो भी क्या करें, निकालते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे आप? शास्त्र के अनुसार धर्म नहीं हुआ, हमारे अनुसार धर्म हो गया। अरे भाई यदि नहीं है तो मत कीजिए, या बाद में कीजिए, या थोड़ा कीजिए। ये थोड़ी कि हम जो कहे वही मुहूर्त। कई बार होता है ना, रविवार कोई मुहूर्त होता है, जो भी करना है रविवार को कीजिए, मुहूर्त हो या ना हो, बोले रविवार ही हमारे को सूट करता है। ये नहीं, यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठान। अब ठीक है, कुछ नहीं से कुछ करना अच्छा है, विदेशों में ये सब समस्या आती है, लेकिन यहां पर कहते हैं कि जितना हो सके, जो शास्त्र ने जैसी आज्ञा दी वो करे तो ज्यादा लाभ है। तो बोले हमने वैसा ही किया है, उपासक कह रहा है। तो ऐसा हम अनुष्ठान करने वाले के लिए चतुर्थी विभक्ति है, अनुष्ठात्रे सत्य धर्माय, ऐसा जो मैं हूं इस मैं के लिए आप अपने आप को उपलब्ध कीजिए, ताकि मैं आपको देख सकूं। दृष्ट एक अर्थ क्या किया? तव सत्यात्मन उपलब्ध है, आप मेरे लिए उपलब्ध हो जाएं। मैं जो सत्य धर्म हूं
उसको आप उपलब्ध हो जाए, मैं आपको देख सकूं। इस तरह यहाँ पर बड़ा ही भाव से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप थोड़ी महिमा जरा 2 क्षण के लिए हटाइए, उपाधियों को हटाइए। मैं आपको मानो कि गले लगाना चाहता हूं, हृदय से हृदय मिलाना चाहता हूं। और अगली मंत्र में तो वो इतने सारे नाम लेके प्रार्थना करता है और मानो कि भगवान अपनी उपाधि को हटाते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।